अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूं एक बहुत ही तीखी मिर्च, और ऐसी मिर्च जिसको बहुत ही ज़्यादा फ्रूट भी लगता है। जो हमारे फेसबुक ग्रुप के मेम्बर हैं, बहुत से मेंबर्स को स्काई सीड वालों ने फ्री गिफ्ट किया था। मतलब उन्होंने पनीरी भेजी थी मिर्चों के पौधों की, और मुझे भी उन्होंने 3 पौधे दिए थे। तो मैंने 3 पौधे लगाए और उनको बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी मिर्चें लगीं। तो फिर उनसे मैंने पूछा कि वो कौन से सीड थे, तो उन्होंने मुझे बताया वो वाले कौन से सीड थे। तो अब मैं वो सीड ले आया हूँ और इनकी सीडलिंग करूँगा। यकीन मानो, बहुत सी मैंने मिर्ची के पौधे उगा कर देखे, बहुत सी बीमारियां उनके ऊपर अटैक करती हैं। सबसे ज़्यादा मिर्ची के पौधे के ऊपर पेस्ट अटैक करते हैं, जिनमें वाइट फ्लाई नंबर 1 पर आती है। और जब वाइट फ्लाई का अटैक हो जाता है, अगर हम ट्रीटमेंट टाइम पर ना करें तो उसके बाद में वही बीमारी वायरस में बदलने लगती है, तो प्लांट के पत्ते भी मुड़ जाते हैं। लेकिन ये वाली मिर्च मैंने देखा, इसके ऊपर कोई भी मैंने स्प्रे यूज़ नहीं किया, लेकिन उसके पत्ते बिल्कुल ज़बरदस्त थे और उसको मिर्चें भी लगीं और अपशूट मिर्चें लगीं। मतलब ऊपर वाली साइड पर मिर्चें लगीं, जिस तरह ये इमेज है, ऊपर वाली साइड पर अपशूट मिर्चें लगती हैं, और कितनी सारी लगती हैं। ये पैकिंग कोई और है, ये मैंने उनसे एक पैकेट लिया और उसके अंदर सीड को रख दिया है, ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि मिर्ची की सीडलिंग करने वाले हैं हम। जो सीड है उसका नाम है, मतलब उसकी वैरायटी का नाम होगा SK22। ये आप स्काई सीड से भी ले सकते हैं। उन्होंने रेगुलर पैकिंग के अंदर ये नहीं रखी हुई जिस तरह रेगुलर मिर्चें होती हैं हाइब्रिड, लेकिन ये एक अनोखी ही मिर्च है। ये आई थिंक कोरियन मिर्च है, जो बहुत तीखी भी होती है और इसको जल्दी बीमारी भी नहीं लगती। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अब हम इसको उगाएंगे, आज हम इसकी सीडलिंग करेंगे। ये मैंने उनसे खुद पैक करवाया, क्योंकि वो इस टाइप की पैकिंग के अंदर ये वाली अभी वैरायटी पैक नहीं कर रहे। मैं भी कुछ दिनों तक या फ्यूचर में वो पैक करें। तो अब हम इसको उगाएंगे, और इसके लिए जो मिट्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके लिए जो सोइंग मीडिया है उसमें है कोकोपीट, पीट मॉस और लीव कंपोस्ट, मतलब पत्तों की खाद। 40% कोकोपीट, 40% पीट मॉस और 20% लीव कंपोस्ट अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लीजिए, और उसके अंदर हम इनकी सीडलिंग करेंगे। अगर आपके पास ये सब कुछ ना हो तो 80% मिट्टी लीजिए और उसके अंदर 20% गाय का गोबर या फिर लीव कंपोस्ट मिक्स करके उसके अंदर भी सीडलिंग कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह बनाई जाए सॉइल, तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए और वेजिटेबल्स प्लांट के लिए किस तरह सॉइल की प्रिपेयरिंग करनी है। उनके अंदर आप सीडलिंग भी कर सकते हैं। तो सीडलिंग करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ सीडलिंग ट्रे। अगर आप गमलों के अंदर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, मतलब एक गमले के अंदर ही 10-12 सीड्स लगा दी, और जब वो जर्मिनेट हो जाएंगे, ट्रांसप्लांट के काबिल हो जाएंगे, तो एक एक पौधा उखाड़ते जाइए और उनको सेपरेट पॉट में शिफ्ट करते जाइए। लेकिन वो काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं पौधों को, एक एक पौधे को उखाड़ के, तो बहुत से पौधे मर भी जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग से ही एक एक पौधे को एक एक गमले के अंदर लगाऊं। जिस तरह अभी आपको ये छोटे छोटे से होल्स दिख रहे हैं, ये एक पौधा, एक बीज, एक गमला। ये भी गार्डनिंग शॉप से इजीली सीडलिंग ट्रे मिल जाती है। मैं 50 होल्स वाली सीडलिंग ट्रे यूज़ कर रहा हूँ। इसमें 50 होल्स भी आते हैं, इसमें 72 भी आते हैं, इसमें 128 भी आते हैं, इसमें 200 होल्स भी होते हैं। लेकिन मैं बड़े बड़े होल्स यूज़ करूँगा, ताकि पौधा हेल्दी ग्रोथ करे, और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको रूट्स अपनी डिवेलप करने के लिए आसानी पैदा हो। सबसे पहले मिक्सर को हल्का सा मॉइस्ट कर लीजिए, मतलब इसके ऊपर पानी का एक शावर कर दीजिए ताकि हल्का सा ये गीला हो जाए। उसके बाद हम इनको भरेंगे सीडलिंग ट्रे के अंदर। भरने के बाद हल्का सा इसको दबा दीजिए, और ऊपर से थोड़ा और मीडिया हम डालेंगे ताकि होल्स कवर हो जाएं। अब हम इनके ऊपर सीड्स रखेंगे। मैं एक सेल के अंदर 2-2 सीड्स रखूँगा, क्योंकि समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर हम एक सेल के अंदर एक ही बीज लगाएं तो वो ख़राब हो बीज, या वो किसी वजह से ग्रो ना हो पाए, तो उसकी जगह पर दूसरा ग्रोथ कर ले। इसलिए जब भी आप सीडलिंग करें तो 2-2 सीड्स ही लगाइएगा। अगर सीडलिंग ट्रे छोटी है आपकी तो फिर एक सीड लगाइएगा। अब हम इनके ऊपर दोबारा से वही मीडिया यूज़ करेंगे जिसके ऊपर हमने सीड्स रखे हैं। ज़्यादा हमने थिक लेयर नहीं करनी, थोड़ी सी लेयर करनी है कि सीड ढक जाए। अगर हम 1/2 इंच या 1 इंच बीज को दबा देंगे तो सीड की जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाएगी। हमने सिर्फ इसलिए उसको थोड़ा सा ऊपर से कवर करना है ताकि सूरज की रोशनी से और हवा सीड तक ना पहुंच पाए। अगर सूरज की रोशनी और हवा सीड को लगती रहेगी तो सीड की जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी।
इसलिए सीड को थोड़ा सा कवर कर दीजिए। अगर कोई आपका सवाल रह गया हो तो आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब इनको हम पानी देंगे। पहली बार में पानी अच्छे तरीके से देंगे क्योंकि पहला पानी सीड की जर्मिनेशन के लिए बहुत ही डिपेंड करता है। पानी दीजिए शावर की मदद से, पाइप से पानी मत दीजिए। पाइप से पानी देंगे तो सीड अपनी जगह से हट जाएगा, क्योंकि पानी थ्रो होने की वजह से सीड हट जाता है और मिट्टी भी हट जाती है अपनी जगह से। इसलिए बहुत ही बारीक शावर आप यूज़ कर सकते हैं। जब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू नहीं हो जाती हम इनकी सॉइल को ऑलवेज़ मॉइस्ट रखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना और ना ही ज़्यादा ड्राई होने देना है। सिर्फ इतना कि ऊपर वाला सरफेस एरिया आपको दिखे कि ये अभी मॉइस्ट है। अब हम इसको रखेंगे फुली धूप में, क्योंकि सीडलिंग चाहे फ्लावर की हो चाहे वेजिटेबल्स प्लांट की हो, उसको फुल धूप बहुत अच्छी लगती है। जितनी ज़्यादा आप धूप प्रोवाइड करेंगे सीडलिंग जल्दी शुरू होगी और हेल्दी सीडलिंग होगी। नहीं तो अक्सर आपने देखा होगा जब सीड की जर्मिनेशन शुरू हो जाती है, पौधा 1 इंच का होने के बाद वो गिरने लगता है, मतलब मर जाता है, मुरझा जाता है। उसकी यही रीज़न होती है कि उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल पाती। होपफुली आपको समझ लग गई होगी। अब टाइम है टैगिंग करने का। टैग लगाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जब वेजिटेबल्स की सीडलिंग की जाए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता रह पाता है कि आपने किस चीज़ की सीडलिंग की है और किस डेट को की है और कितने सीड्स लगाए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सीड्स लिखना भूल गया हूँ। मुझे याद है मैंने 10 सीड लगाए हैं 5 सेल्स के अंदर। आज सितंबर की 26 तारीख हो चुकी है और देखेंगे कब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है। अभी ये वीडियो बना के आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि हमने किस मेथड से सीडलिंग की है। मिर्ची प्लांट की सीडलिंग आप अक्टूबर के एंड तक कर सकते हैं और अब मैं टाइम टू टाइम इसकी वीडियो बनाता रहूँगा और हर वीक इसका अपडेट दिया करूँगा। मतलब एक हफ्ते के बीच में मैंने क्या यूज़ किया, क्या प्रॉब्लम हुई, वो हर वीक के एंड में वीडियो बना के अपलोड किया करूँगा। तो अब देखते हैं कब तक इनकी जर्मिनेशन शुरू होती है। अगर इस वीडियो के बारे में कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, या फिर हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना फेसबुक का आईडी और ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं एक हफ्ते के बाद। गुड बाय।